तो दोस्तों लास्ट यहीं से व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, मतलब इसी जगह से। बीच में घर हो गया था जयपुर और 10-15 दिन बाद वापस आ गया हूँ। यहाँ की डेवलपमेंट दिखाता हूँ आपको, मेरे पीछे से क्या काम हुआ। मतलब काम तो अभी ऐसा कुछ खास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये अपनी डस्ट आ गई है, पत्थर आ गए हैं रिटेनिंग वॉल के लिए। तो यहाँ वाली जो रिटेनिंग वॉल बनेगी वो शुरू कराने के लिए हम लोग आए हैं, ईसुज़ू अपनी। और इस बार सिर्फ 2 खिलाड़ी आए हैं, मैं और मेरी बीवी, मैं और मेरी खूबसूरत बीवी। आज क्यों मीनू, गिर मत जाना पीछे। अरे भाई मैं तो बहुत आगे खड़ी हूँ। फिर भी तुम्हारे वजन से कहीं ढह जाइए। तो अभी दिन में तो निकल रही है धूप भाई। रात को जहाँ हम रुके थे चंपावत रास्ते में ना, वहाँ पाला जमा था गाड़ी के ऊपर। तो यहाँ भी अगर जमेगा ना तो आपको कल सुबह दिखाऊंगा। मतलब इतनी लेयर 3 से 4 mm मोटी लेयर बर्फ़ की जमती है। रात को पड़ती है शानदार कड़ाके की ठंड। तो बॉन फायर लगा लिया है भाई, और टेम्परेचर हो रहा है इस टाइम पे यहाँ पे 6 डिग्री। आने के बाद क्या बहुत सारे काम किए, पाइप जोड़े, नॉले से जो पानी लाना था वो पाइप का कनेक्ट मतलब हटा रखा था, वो दूसरा वाला जो था सोर्स का पानी उसको ठीक किया, ये टंकी वंकी भरी, सारे काम किए, पूरा दिन उसमें निकल गया। अब आराम से बैठे हैं भाई। अब कल से काम शुरू हो जाएंगे प्रॉपर, जिस काम के लिए आए हैं। आज हमने अपनी सेटिंग बैठा ली है पूरी। तो भाई काम शुरू हो गया आज। बेसिकली सर्वे का काम शुरू होना था, महिपाल जी आ गए हैं और सर्वे का काम शुरू हो रहा है। तो शाम तक आज सर्वे का निपटेगा। और आपको मैंने बताया था पत्थर और बजरी आ गई है, तो हो सकता है आज अपनी रिटेनिंग वॉल का काम भी शुरू हो जाए। जिस काम से आए थे भाई वो काम करना भी ज़रूरी है, और आपको पूरी अपडेट देते रहेंगे भाई। पहाड़ों में घर बनाने के लिए आपको क्या क्या बेसिक, मतलब ये जो रिक्वायरमेंट है तो बड़ा लेवल का काम है, इसलिए हम करवा रहे हैं। अगर आप सिंपल एक 300 गज का मतलब 1.25 नाली का प्लॉट लेते हो तो ये सब कंटूरिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि लैंड है 40 नाली, तो अपन प्रॉपर इसकी मार्किंग डिमार्केशन करके बाउंड्री बनाएंगे, और उसमें प्लॉट जो कटेंगे कैसे कैसे निकलेंगे, इसलिए हम लोग ये सारा काम करवा। नीचे चल रहा है भाई सर्वे का काम, ये देखो ये नीचे चल रहा है सर्वे का काम। और अपना आ गया है भाई पराठा। धूप में बैठ के खाने की कोशिश है, लेकिन धूप आ रही है और जा रही है, तो ठीक है जितनी भी धूप है नाश्ता करते हैं। 12 बज गए भाई। नाश्ता और क्या बोलते हैं लंच एक साथ ही हो रहा है। सुबह से कुछ कामों में लगे हुए थे। नाश्ता करता हूँ फिर नहाता हूँ। तो यहाँ चल रही है भाई रात के खाने की तैयारी। दिन का काम हो गया था पूरा, सर्वे वगैरह हो गया था। और ये देखो हमने चला रखा हीटर भाई। ठंड का अंदाजा आप लगा सकते हो। टोपी पहन रखी है, मोटा जैकेट पहन रखा है, बाहर आग सेक रहे थे, अभी अंदर आए हैं। लगभग रात के 8:30 बजे का टाइम हो गया। खाना खाएंगे, खाना खा के रजाई में दुबक जाएंगे भाई। बढ़िया ठंड हो रही है। तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है भाई एक नए दिन में, एक नए व्लॉग के साथ। और निकल गए हैं गुलशन जी के घर से। जय माता दी। तो जय माता दी भाई लोगों। राघव को छोड़ेंगे पहले कॉलेज, ये भी आ गया था शाम को। तो अब तो भाई एक ही घर हो गया। फरीदाबाद भी हमारा घर है, जयपुर भी घर है, घर ही घर हो गए। और अभी एक घर पे जा रहे हैं। तो बने रहना व्लॉग में भाई, मजा आएगा। आपको ले जा रहे हैं बढ़िया लोकेशन पे। वेदर भी बहुत बढ़िया हो रखा होगा। यहाँ पे जैसे फॉग हो रही है ना, थोड़ा शीशा गंदा भाई उसको इग्नोर करना। जैसे यहाँ पे फॉग हो रही है ऐसी वहाँ पे दिन में बढ़िया धूप निकलती है सर्दियों में, मजेदार। तो पहुँच गए भाई ब्रिज घाट। उसकी एक निशानी ये जो मुड्डे है ना, मुड्डे ये, अच्छा बीच में ये आ गया। यहाँ मुड्डे वाले बैठते हैं भाई दबा के। और अब गुलशन जी कुछ पूजा पाठ का कार्यक्रम प्रोवाइड करेंगे, हैं गुलशन जी? घर से जोत लाए थे, तुलसी जी हाँ लाए थे, अब उनको गंगा जी में प्रोवाइड करेंगे। थैली मत फेंकना, लेकिन हाँ मेरे बोलने से पहले आपने बोल दिया। थैली नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं फेंकते थैली, हम रास्ते में जाके डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो ये पहुंच गए हम गंगा जी पे। तो जय गंगा मैया की। देखो सरकार ने वैसे अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करी कि आदमी कुछ भी ना फेंक पाएंगे, यहाँ तक की रेलिंग ऊपर सब, लेकिन फिर भी भाई इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है। सिर्फ तुलसी जी हैं और जो जोत जगाते हैं हम माता रानी के आगे, वो वाली जोत। और वैसे भी किसी की धार्मिक आस्थाओं से पंगा मैं लेता भी नहीं हूँ, है ना मीनू? लेने के बाद ले भी लेते और उसके बाद तो मौसम हो गया भाई एक नंबर, शानदार। बारिश आ गई है, इसका मतलब ऊपर पहाड़ों पे बर्फ गिरनी शुरू हो गई है। अब हमारी लोकेशन पे तो अभी नहीं गिरेगी। स्नेहा को बड़ा शौक है कि बर्फ गिर जाए तो मजा आ जाए। गुलशन जी को बर्फ पसंद नहीं है ना गुलशन जी? गुलशन जी को पसंद नहीं है बर्फ, हमें तो बहुत पसंद है। और हमारा एक प्लान और बन रहा है विंटर स्पीति का, देखते हैं वो कामयाब होता है कि नहीं। उसमें हम गुलशन जी को जरूर लेकर जाएंगे। चलोगे ना? भाई
से बिल्कुल नहीं। हाँ चलोगे, क्या बात कर रहे हो, देंगे मोटे मोटे कपड़े। वो देखो मीनू भी चलेगी। हाँ भैया 2-3 दिन नहाएंगे नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, बिना नहाए भी जाना पड़ेगा भाई साहब, चढ़ते अभी से स्थान। हाँ 2-3 दिन नहाएंगे नहीं, ठंडा बहुत होता है ना वहाँ पे। बहुत होता है ना, कोई फायदा नहीं है। चलो माता रानी की मर्जी होगी तो भाई जरूर जाएंगे। चलेंगे शॉपिंग करेंगे। और आप बताओ व्लॉग बनाऊं कि नहीं बनाऊं मैं अपने? आप सब बोलोगे भैया के गुलशन जी ने क्या कि बंद कर रखे हैं गुलशन जी ने बहुत दिनों से व्लॉगिंग। तो अगर आप लोग बोलोगे तो गुलशन जी फिर से स्टार्ट करेंगे। भैया के उसमें कमेंट कर देना। ये मौसम हो रहा है भाई दोपहर के 1 बजे, मतलब कैमरे में तो फिर भी बहुत दूर तक की विजिबिलिटी है, एक्चुअल में फॉग है यहाँ पे, ठीक ठाक फॉग है। दोपहर के 1:45 बज रहे, देखो टाइम आपको दिखा रहा हूँ मैं। मौसम तो भाई वाकई में बहुत शानदार हो रखा है, बहुत ही शानदार मौसम हो रखा है। तो हिल्स हो गए हैं शुरू भाई, टाइम हो गया लगभग 5:30 बजे का, और मौसम तो शानदार हो ही रहा है, धूप बिल्कुल है नहीं और मौसम ठंडा। हाँ लेकिन मौसम क्लियर है, धुंध नहीं है। सबसे बढ़िया बात यह है कि धुंध नहीं है। सब्जियों की शॉपिंग कर ली है। मीनू जो सब्जी लाई थी गुलशन जी ने वो डबल कर दी है, दोबारा भी खरीद लाई, क्योंकि उनको तसल्ली नहीं थी कि पता नहीं कोई चीज रह ना जाए। जब जो मांगे सब होना चाहिए, क्यों गुलशन जी? बिल्कुल भाई साहब, इसी को बोलते हैं कृपा मैया रानी की। हाँ तो इसी को, ये जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये साइकोलॉजी मीनू को भी है। अगर एक सामान कम हो ना, मतलब एक भी कुछ अगर मैंने लिस्ट में डाला है तो मैं सोचती हूँ यार फटाफट मंगा ही लो बस। तो उस टाइम या ना हो जिंदगी में कभी भी एक बार भी अगर कोई चाहिए होती है ना, एक बार भी जिंदगी में यूज आनी होती है तो भी हम खरीद लेते हैं भाई। आज सुबह नाश्ते में बन रहा है भाई मटर की कचौरी। हाँ। ये देखो ये मटर की पिट्ठी हो गई और ये मटर की कचौरी बन रही है, यहाँ पे तल रहे हैं। और ये हमारी आलू की सब्जी तरी वाली, भाई मजा आने वाला है एक नंबर। भाई नहा धो के ऑल सेट, अब जा रहे हैं काम देखने। नाश्ता वाश्ता कर लिया, नाश्ते में आ गया मजा। पूरी थी मटर भर के पूरी और आलू का झोल, भाई साहब एक नंबर स्वाद आ गया। गुलशन जी चले गए हैं पहले ही नीचे, रिटेनिंग वॉल का काम चल रहा है, आपको दिखाते हैं। तो पहाड़ों में भाई ऐसे बनती है रिटेनिंग वॉल। ये देखो बीच में पाइप डालते हैं ताकि जो पानी इकट्ठा होएगा वो इन पाइप से निकल जाए और दीवार के ऊपर लोड ना आए। लेबर लगी हुई है दबा के। तो हम लोग पार्टी का काम कर आए, मतलब तहसील का काम कर आए, पटवारी ऑफिस का, खतौनी का काम कर आए। इतनी देर में यहाँ पे तैयारी हो गई है फ्रूट चाट की। ये देखो फ्रूट चाट की तैयारी हो गई है। गुलशन जी कर रहे हैं मुआयना यहाँ बैठ के कि नीचे काम कैसा चल रहा है। और ये जो कचरा है ना, ये हमारे साथी छोड़कर गए थे, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगा। जिसको लेना है वो अभी भाई साहब उसका वेलकम है। सेम नेचर होना चाहिए, और लेकिन इस तरीके का कोई कूड़ा फैलाएगा तो भाई उसका लिए हुआ प्लॉट भी कैंसिल हो जाएगा। ध्यान रखना, साफ सफाई होनी चाहिए यहाँ पे। तो गुलशन जी ने अपना सबसे फेवरेट काम कर दिया शुरू भाई, बॉन फायर वाला। और इनको डीजल डालने का इतना गजब शौक है ना भैया, छुपा देते हैं ये बॉटल ये खत्म ना। हाँ तो ये क्या थोड़ा ही बचा हुआ, हमारी कैंपिंग में लेकर गए थे ना, उसमें से थोड़ा ही बचा हुआ था, गाड़ी में रखा था ना। तो अभी फिलहाल आज की बॉनफायर हो गई है शुरू भाई। इस भगोने में आज कुछ स्पेशल बनने वाला है। क्या बनने वाला है? ये दाल है भाई। कौन सी दाल है? पता नहीं, ये पहाड़ नहीं पता लेकिन बनाएंगे। ये बताएंगे, ये लेके आए थे। ये है उसकी दाल। उसकी किसकी? तोड़ की दाल है ये। तुअर की? ये पहाड़ी दाल, तोहड़ की दाल। तोहड़ की? तोहड़ की। हाँ ये सिर्फ पहाड़ों में उगती है और भाई साहब गर्म होती है, फुल प्योर प्रोटीन है ये। और बनाएगी स्नेहा है। तो भाई खेती खान गया था किसी काम से, तो मेरे को ये वापस से रेंज दिखाई दी। तो आज मौसम खुला हुआ है, मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं। ये देखो यहाँ से पूरा व्यू आता है भाई 180 डिग्री का। हालांकि मेरे को इनके नाम नहीं पता क्या क्या नाम है, लेकिन पूरी हिमालयन रेंज दिख रही है। ये देखो यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये मैक्सिमम साइज का डंपर चलता है, इसको यहाँ पे बोलते हैं टिप्पर। मतलब सिर्फ 6 चक्का चलता है, इससे बड़ा यहाँ पे चलता ही नहीं, अलाउड नहीं है। इसमें आ गए हैं पत्थर, क्योंकि साइड पे पत्थर हो गए हैं कम और काम है बहुत ज़्यादा। ये देखो यहाँ चल रही है जी शाम के स्नैक्स की तैयारी। आज बनने जा रहा है चिल्ली पनीर, है ना मीनू? और
100% काम कर रही है स्नेहा, भाग गई कहाँ भाग गई। देखो हमारे हमने सुना था कि किसी ने कहा था कि देखो किसी ने 80% काम किया, किसी ने 90% किया। हमारी स्नेहा 100% काम कर रही है। कमरा दिखाओ कैसा लग रहा है। एकदम वेल मेंटेन्ड, मतलब आप देख रहे हो कमरा, मतलब अभी इसकी सफेदी वफेदी होनी है, कमरे के लुक्स पे मत जाना, बट एकदम वेल मेंटेन्ड, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, सामान कुछ नहीं फैला, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये सब श्रेय जाता है स्नेहा को। तो भाई नहा धो के ऑल सेट और निकल गए हम लोग गांव के लिए। गांव में आज कोई फंक्शन है, ट्रैकिंग करते हुए जा रहे हैं। स्नेहा ये रही, मीनू वो रही, मीनू थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और गुलशन जी क्या सुबह से फोन पे बिजी हैं, साइटों के काम संभाल रहे हैं, है ना अभी। जय माता दी। जय माता दी। चलो जी, तो ये हमारा रास्ता भाई, ये देखो ऊपर जाते जाते सांस फूल जाएगा। फूल गया, फूल जाएगा नहीं, फूल गया। तो रोड के उस पार से हम लोग आए हैं ऊपर, अब रोड के इस पार से हम जा रहे हैं गांव में। ये देखो पगडंडी पगडंडी चलते 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 हम पहुंच जाएंगे गांव में। ये वो खेत है भाई जो सीढ़ीनुमा खेत हमने अपने सिलेबस में पढ़े थे। सामने पूरा फॉरेस्ट है देवदार का और चीड़ का, और अभी हिमालय बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ऊपर से दिखाएंगे, ये देखो हल्की सी झलक तो यहाँ से आ रही है, बट ऊपर गांव से प्रॉपर आपको दिखाएंगे आज हिमालयन व्यू। और वो सामने वाले घर भी दिखते हैं। हाँ, वो हमारे घर से जो घर दिखते हैं वो ये रहे, देखो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे बिटोड़ा। अब आपको क्या, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में, वो कमेंट में लिख के बताना भाई। तो मैंने आपको जो हिमालयन व्यू की बात करी थी वो ये देखो, ये देखो, ये देखो हिमालयन व्यू आ रहा है ना पूरा। और ये घर देखना कितने साल पुराना, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये देखो ये घर कितने सालों पुराना होगा भाई साहब। और घरों की छत पे देखो पत्थर जो डला हुआ है, स्लेट का पत्थर, पतली पतली वो होती हैं इसकी, बिल्कुल पतली बारीक सी स्लैब्स होती हैं, उससे ये छत डली हुई है भाई। और कितने, मेरे को लगता है 100-150 साल पुराना मकान होगा कम से कम। ये देखो ना, मिट्टी से लिपा हुआ, पत्थर के ऊपर पत्थर मिट्टी से चिपकाए हुए। मेरे हिसाब से कोई सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया होगा इस पे। और इस पेड़ पे देखो माल्टे भाई साहब, ये देखो लदे पड़े माल्टे। ये देखो एक मंदिर ये है, गुलशन जी कर रहे हैं पूजा, मत्था टेक रहे हैं। एक मंदिर वो है, वहाँ गई है स्नेहा। ये देखो ये दूसरा मंदिर है। तो नवीन चाचा के यहाँ दावत खाकर, मतलब उनके पिताजी का श्राद्ध था, तो वो प्रसादी लेकर और अब वापस नीचे जा रहे हैं अपने घर पर, अपनी साइट पर। रास्ता थोड़ा सा कठिन है, मतलब हमारे लिए तो ज़्यादा कठिन नहीं है, बट थोड़ा सा कदम संभाल के रखने पड़ते हैं क्योंकि पाँव बिल्कुल प्योर पहाड़ी हो गए हैं, पहाड़ी हो गए। पतले रास्तों से आना जाना बिना देखे। देखो मेरे को पता है रास्ते में रात के अंधेरे में भी ये बिल्कुल आंखें बंद करके आ सकते हैं। बिल्कुल, जिसको आना हो मेरे साथ ट्राई करके चलो। तो भाई इस बार के ट्रिप का काम वाम संभाल के सब संभलवा के निकल गए हम लोग वापस घर के लिए। तो अभी तो शाम के बज गए 3 बजे निकले यहाँ से। तो आज रात को शायद हम रुद्रपुर तक पहुंचे तो नहीं तो फिर यहाँ तक पहुंचे आराम से टनकपुर पहुंचेंगे, वहां तक रुक जाएंगे। बाकी जर्नी कल कंटिन्यू करेंगे, कल पहुंचेंगे फरीदाबाद। फिर देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। फिर मनाएंगे लोहड़ी। हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। हैप्पी लोहड़ी इन एडवांस। और फिर बनाएंगे मकर संक्रांति। यहाँ किचन में चल रही है तैयारी। ये मशरूम, चिल्ली मशरूम। और ये गोभी का क्या करोगे इतनी सारी? ये गोभी, अच्छा गोभी की सब्जी है। और ये चटनी, और भी कुछ बन रहा है भाई साहब। क्या क्या बन रहा है? पनीर टिक्का। ये सब चीज़ें बन रही है आंटी की खास स्पेशल डिमांड के ऊपर। बोलती है मीनू बनाती है, दुनिया को खिलाती है, मेरे को तो आज तक नहीं खिलाया। तो ये रेडी है भाई, ये मशरूम, चिल्ली मशरूम और ये पनीर टिक्का। ये माइक उसमें OTG में बना हुआ है। तो मान्या लेकर जा रही है आंटी के लिए। देखते हैं आंटी का क्या रिएक्शन रहता है। तो आंटी आज आपको बैठे बैठे चाहिए था ना? लो जी। और वो हमारे गुलशन जी लगे हुए हैं द ग्रेट घुमक्कड़ बक्स के साथ चैट वो करने में। हाँ, घुमक्कड़ बक्स के साथ वार्तालाप। मतलब यार कोई आम बात है क्या? वो पता है 11 मिनट 51 सेकंड बात हो गई है, जो कपिल भी आपको सबको बोलते हैं ना। हाँ। भाई जब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी रहता हूँ। 12 मिनट पूरे हो गए, 12 मिनट 1 सेकंड। और बात भी सुन लो, आवाज भी देख लो। कहीं कोई मजाक समझ रहा हो। मजाक की बात नहीं है।
तो आंटी खाओ तो सही। व्लॉग बना रहे हैं भैया। तो आंटी क्या रिव्यू है, कैसा है? नहीं नहीं, असली वाला, ओरिजिनल वाला। गुलशन जी, भाभी के हाथ का बना हुआ भाई साहब। खैर गुलशन जी तो खाते रहते, आंटी की स्पेशल डिमांड थी। हाँ जी हाँ जी। ओके जय माता दी। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए गुलशन जी के घर। व्लॉग यहीं से शुरू किया था, व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें। और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, चेहरे से दिख रहा होगा, चेहरा पड़ गया एकदम काला, बाल भी ना शेव करने की हालत रही ना कुछ। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में, बाय बाय।